आपका प्रत्येक दंड स्वीकार है। आपने यहाँ भी आने की दृष्टि की? आपको संकट में देखकर स्वयं को रोक नहीं पाई। इस संकट से लड़ने की दक्षता है मुझमें और अपनी माँ की रक्षा करने की शक्ति भी है मुझमें। मुझे किसी की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद भी आपने यहाँ आने का अपराध किया है ताकि मैं आपको अपराध करने से बचा सकूं। आवश्यकता नहीं है, हटिए मेरे मार्ग से, जाने दीजिए मुझे। मैं नहीं हटूंगी। मैं आपको अग्निदेव का संहार नहीं करने दूंगी। अपराधी को दंड से कोई नहीं बचा सकता। छोड़ दीजिए मेरा मार्ग, हट जाइए सामने से। परंतु इस दंड से हानि आपको होगी महादेव। हानि के भय से दंड का विधान नहीं बदलेगा और न ही दंड का स्वरूप। मुझे आगे जाने दीजिए। दंड का विधान बदलने को नहीं कह रही हूँ महादेव, पुनर्विचार करने को कह रही हूँ। क्योंकि पंच तत्व और कोई नहीं, स्वयं आप हैं। अग्नि भी आपसे ही जन्मा एक तत्व है। पंच तत्वों के मेल से संसार का सृजन हुआ है। एक तत्व की क्षति न केवल संसार का संचालन असंतुलित करेगी, अपितु आपको भी प्रभावित करेगी। मैं आपकी स्थिरता के लिए आभारी हुई महादेव। मेरे प्रयासों को निष्फल ना जाने देने के लिए धन्यवाद। अग्निदेव आंखें खोली। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मेरे कारण प्रभु बालशिव असहनीय पीड़ा में है। उनकी इस वेदना के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता। भूतकाल में जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। अभी एकाग्र होकर मेरे नेत्रों में देखिए। जी माता। माता, आपने मुझे बंधन मुक्त कर दिया। मेरी रक्षा के लिए कोटि कोटि धन्यवाद माता, कोटि कोटि धन्यवाद। चेतना में आइए। मित्र चेतना में आइए, चेतना में आइए। क्षमा कर दीजिए प्रभु, जिनके कारण मैं अस्तित्व में हूं। आज मैंने ही उन्हें आघात पहुंचाया है। संभवतः इस अपराध की कोई क्षमा नहीं है प्रभु, कोई क्षमा नहीं। माता, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। आज्ञा है। प्रभु का ताप कम करने के लिए माता कुछ कर क्यों नहीं रही है देवऋषि? नंदी जी, माता जगत जननी है, संसार में सबके कष्ट हरती है।
प्रभु के कष्ट भी हरेंगी। आप धीरज रखिए। हे गंगे, महादेव के शरीर के ताप का हरण कीजिए। ये देखो पुत्र, जगत जननी मां गंगा मैया का आह्वान कर रही है हमारे शिव की सहायता के लिए। शिव अवश्य ही शीघ्र ठीक हो जाएंगे, तुम सब धीरज रखो। अब मैं आज्ञा लूंगी। क्यों माता? प्रभु को चेतन अवस्था में तो आ जाने दीजिए। नहीं नंदी, इनके चेतना में आने से पहले मेरा यहां से चले जाना ही हितकर होगा, क्योंकि इन्हें मुझे देखकर प्रसन्नता नहीं होगी और मैं इनके हृदय को और आघात नहीं पहुंचाना चाहती।